नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल गार्डनिंग पर। प्रायः प्रत्येक गार्डनर के पास एक कॉमन समस्या रहती है और वो समस्या है पौधों का बीमार होना, पौधों पर कीटों का प्रकोप। और यदि समय पर इन पौधों की उचित देखभाल न हो तो पौधे मर भी जाते हैं। अडेनियम्स के पौधे भी इससे अछूते नहीं हैं, इन पर भी पेट्स यानी कीड़ों का बुरा असर पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अडेनियम्स के पौधों को इन पेट्स से कैसे बचाया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अडेनियम्स के पौधे काफ़ी सुंदर दिखते हैं। अडेनियम्स को डेजर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है और यह एक वजह है कि लोग यह समझ लेते हैं कि इसकी विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं है। अडेनियम्स मूलतः सकुलेंट्स कुल का ही एक पौधा है और इसका बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, पर विशेष केयर की ज़रूरत पड़ती है। अडेनियम्स के पौधों का विशेष देखभाल और रख रखाव बरसात के पहले और बरसात के बाद जरूर करना चाहिए, खास तौर पर बरसात के मौसम में और बरसात के बाद। बरसात के बाद गमले में खरपतवार हो जाते हैं और यह अडेनियम्स के लिए अच्छा नहीं है। यदि इस समय आप अडेनियम्स के पौधों की उचित देखरेख नहीं करें तो ये पौधे बीमार हो जाते हैं, इनमें फंगस लग जाता है। अडेनियम्स के पौधे को पेट्स भी काफ़ी नुकसान करते हैं। तो आइए कुछ पेट्स को देखें। आप अडेनियम्स के इस पौधे को गौर से देखें। यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, यह आपको बर्ड्स का पीट लग रहा होगा। यह एक जाला है झिल्ली नुमा, और जब यह आपके पौधे पर दिखे तो समझ लें कि पेट्स लग गया है। तो सबसे पहले इसे साफ करते हैं। इसके लिए आप कोई स्टिक या हार्ड तार ले लें और उससे जाले को साफ करें। एक्चुअली में यह जो जाला है इसे एक कीड़े ने बनाया है। यह कीड़ा पौधे के रस को चूसता है और पौधे के सॉफ्ट हिस्से को खाकर मल के रूप में यह जाला बनाता है। यह सुराख आप देख रहे हैं, इसे कीड़े ने बनाया है। यह कीड़ा धीरे धीरे कूडेक्स और फिर जड़ तक पहुंच जाता है। यह कीड़ा पौधे के ज्वाइंट्स भाग से ही अटैक करता है पौधे पे। इस स्टेम पे भी आप देखिए, इस स्टेम के ज्वाइंट वाले हिस्से पे ही यह कीड़ा अटैक किया है। तो आइए इस जाले को भी हटाते हैं। काफ़ी जाला यहाँ हो चुका है और देखिए स्टेम को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा दिया है। और जाला देख रहे हैं ना कितना है, आधे से अधिक स्टेम को तो वह खा चुका है। जब स्टेम पे इस तरह से कीड़ा लगे तो आप देख लें कि वह स्टेम काटने की अवस्था में है कि नहीं। तो इस स्टेम के ऊपरी हिस्से को पौधे से अलग कर लेते हैं। और यह जो सुराख देख रहे हैं, इसी सुराख के अंदर लगता है कि कीड़ा है। तो आप जैसे पिन वगैरह से पुश करेंगे इस तरह से तो कीड़ा और नीचे चला जाएगा। तो बेहतर है कि इस स्टेम को काट कर अलग कर लें। तो एक अंदाज से काटना चाहिए ताकि कीड़ा जो है वो निकल जाए। और यह देखिए, ये कीड़ा दिखा, काफ़ी खतरनाक कीड़ा है यह। और यदि समय पे ध्यान न दें तो यह पौधे को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, पूरा काला काला कर दिया है। तो यहाँ साफ करके यहाँ पे हम लोग दवा भी डालेंगे। इस पौधे पर भी कीड़े का बहुत बुरा प्रभाव हो चुका है और देखिए स्टेम को तो खाकर अलग ही कर दिया है। तो जब स्टेम में इस कीड़े का प्रभाव हो तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप उस स्टेम को पौधे से काटकर अलग कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि यह कीड़ा स्टेम के अंदर सुराख बनाकर पौधे के दूसरे हिस्से में यानी दूसरे स्टेम में चला जाता है। तो इधर से तो आप दवा डालेंगे, लेकिन यदि वो पौधे के दूसरे भाग में और काफ़ी दूर चला गया है तो उस दवा का असर नहीं होता है। तो ऐसे में बेहतर होगा कि हम स्टेम को काट कर पौधे से अलग कर लें ताकि कीड़ा जो है
वो पौधे से बिल्कुल निकल जाए। इस तरह से बिल्कुल काटकर अलग कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं कीड़ा कैसा है। आइए इस कीड़े को निकाल कर देखते हैं कि यह कीड़ा कैसा है। तो जब आप इस कीड़े को निकालेंगे तो यह जल्दी निकलेगा नहीं। आप एक तरफ से पुश करेंगे तो अंदर ही अंदर सिकुड़ जाएगा। देखिए थोड़ा सा निकला है, अभी इसे पूरा निकालने का प्रयास करते हैं। यह लगभग 1 इंच से कम नहीं होगा, 1-1.25 इंच का यह जरूर होगा, क्योंकि यह अपने आप को सिकुड़ कर छोटा कर लेता है और इसकी भूख भी समाप्त नहीं होती। यह लगातार पौधे को खाते रहेगा, इसके रस को चूसते रहेगा। देखिए कितना बड़ा है यह 1/2 इंच का टुकड़ा दिख रहा है और इसके अंदर लगभग 1 इंच का यह कीड़ा है। तो यह अपने आप को सिकुड़ कर समेट लेता है और देखने में तो लग रहा है कि यह काफ़ी छोटा है, लेकिन है बहुत ही खतरनाक। दोस्तों आज मैंने यह पेस्टिसाइड्स लिया है, यह मेरे पास पहले से ही था। पेस्टिसाइड्स को हमेशा बच्चों और खाने पीने की चीज़ों से दूर रखें, यह काफ़ी जहरीला होता है। इस सुराख में पेस्टिसाइड्स डालने के लिए मैंने एक सिरिंज लिया है और सिरिंज में पेस्टिसाइड्स को भरकर इस सुराख में पेस्टिसाइड्स को डालेंगे। सिरिंज से डालने से ये फ़ायदा होता है कि दवा सुराख में अच्छे से चला जाता है और मुझे यह पता नहीं है कि वह कीड़ा पौधे के कितने नीचे तक पहुंच गया है। तो जब आप सिरिंज से पेस्टिसाइड्स को डालेंगे तो वह कीड़े तक पहुंच जाएगा और कीड़े को मार देगा। आप इस तरह के कीड़े को मारने के लिए बाज़ार से कोई अच्छा सा पेस्टिसाइड्स ले लें। बेहतर होगा कि कोई कड़ा पेस्टिसाइड्स ले लें ताकि वह कीड़े के साथ साथ उसके पूरे जर्म्स को भी नष्ट कर दे। और दोस्तों एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि जब भी आप इस तरह के पेस्टिसाइड्स को यूज करें तो बच्चों और खाने वाली चीज़ों से दूर रखें। जब आपके गमले की मिट्टी या आसपास इस तरह से काला काला दिखने लगे तो आप समझ जाएं कि आपके पौधों पर कीड़े का प्रकोप हो चुका है। आप इस कीड़े को देख रहे हैं, यह कैटरपिलर है जो अडेनियम्स के पत्तों को बहुत तेजी से खाता है और इतनी तेजी से खाता है कि अडेनियम्स के जो पौधे हैं उनमें पत्ती का नामो निशान नहीं रहता है और अडेनियम्स के पौधे कुछ इस तरह से दिखने लगते हैं। आप देख रहे हैं इस पे एकदम पत्ती नहीं है, सारी पत्तियों को वह खा चुका है और ऐसे में इन पौधों पर फंगस का अटैक हो जाता है। तो आप इस कीड़े को मारने के लिए कोई अच्छा सा पेस्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो आप किसी तार या स्टिक के माध्यम से इस कीड़े को पौधे से अलग कर लें इस तरह से, और अलग करने के बाद आप इसे कहीं दूर जाकर फेंक आए। आइए अब अडेनियम्स के कुछ इन पौधों को भी देखें। यह कुडेक्स है, इस पे ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं और स्टेम को भी आप देखिए, इस पे फंगस का प्रभाव दिख रहा है, यानी इस पौधे पे फंगस का अटैक हो चुका है। इसके इस हिस्से को भी आप देखें, यहाँ भी फंगस लगा हुआ है। तो बारिश के मौसम में अडेनियम्स के गमले में खरपतवार हो जाते हैं और ये खरपतवार अडेनियम्स के पौधे के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। खरपतवार की वजह से भी इन पौधों में फंगस लग जाता है। तो आप ख्याल रखें कि अडेनियम्स के आसपास खरपतवार न हो और यदि खरपतवार हो तो आप उन्हें तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए। आइए एक और पौधे को देखें, इस पे भी फंगस का अटैक हो चुका है और यह फंगस अत्यधिक बारिश की वजह से लगा है। तो ऐसे में आप अडेनियम्स के पौधों पे 2 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। पहला कि आप इसे अत्यधिक बारिश में न रखें, बारिश से बचाएं, और दूसरा
आप बरसात में और बरसात के बाद कुछ दिनों तक एक अच्छा फंगिसाइड्स का बराबर छिड़काव करें। कम से कम हफ्ते 10 दिन में तो एक बार छिड़काव करें। इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% फंगिसाइड्स का ही यूज करें। यह अडेनियम्स के पौधे के लिए काफ़ी बेहतर है। तो इस फंगिसाइड्स का एक घोल बना लें और स्प्रेयर में डालकर पूरे पौधे पर इसका छिड़काव करें। दोस्तों, यह वीडियो अडेनियम्स केयर का भाग 1 है। अडेनियम्स केयर के भाग 2 में कुछ और बेहतरीन जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप तक गार्डनिंग की बेहतरीन जानकारी पहुंचती रहे, यह मेरा प्रयास रहेगा। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। कुछ और जानकारियों के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। आपका धन्यवाद।